Hello everyone. Today we shall read the chapter Happy Prince written by Oscar Wilde. Okay, let's start. अब क्या होता है, शहर में ना टॉप पे एक बहुत बड़ा सा स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का। जो चैप्टर आपका नेम ही है हैप्पी प्रिंस दिया हुआ है ना, बहुत बड़ा सा स्टैचू था शहर के बीचों बीच टॉप में। तो उसके ऊपर क्या था, गोल्ड की ना लीव्स लगी हुई थी, मतलब पूरी जो होल बॉडी थी वो गोल्ड की बनी हुई थी। उसमें गोल्ड की पतली सी लीव्स से पूरी कवर कर रखी थी। उसकी आइज़ में 2 सफ़ायर लगे हुए थे। सफ़ायर आपका नीलम जिसे बोलते हैं वो लगा हुआ था उसमें। और उसकी एक शॉर्ट थी, मीन्स तलवार थी, उसके हिल्ट में ऊपर टॉप होता है ना, वहाँ पे रेड कलर की रूबी लगी हुई थी। तो क्या होता है, एक रात को एक छोटी सी ना स्वेलो, ठीक है, एक बर्ड जो होती है स्वेलो, वो शहर में उड़ते हुए आती है। तो उसके सारे फ्रेंड्स जो होते हैं ना 6 वीक बिफोर इजिप्ट जा चुके होते हैं, तो ये मतलब उनके पीछे रहता है। अब तब ये भी डिसाइड करता है कि वो भी अपने फ्रेंड के पास इजिप्ट जाएगा। तो जब ये निकलता है ना, तो उड़ते उड़ते क्या होता है, रात हो जाती है। तो ये सिटी में पहुंचता है जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। तो जब सिटी में पहुंचता है तो ये पूरे शहर को देखता है, पूरी सिटी को देखता है। तो फिर इसे ना स्टैचू दिखता है, तो ये लंबा सा, तो वो कहता है अब मैं आज यहीं पे रुक जाता हूँ, ये अच्छी जगह है और यहाँ पे फ्रेश एयर भी आएगी, क्योंकि बहुत टॉप पे था। तो सेलो जो होता है ना, प्रिंस के जो फीट होते हैं, पैर जो होते हैं, उनके बीच में बैठ जाता है। अब सेलो अब क्या करता है, अब धीरे से मतलब वो कहता है सेलो कि हाँ मेरा तो गोल्डन बेडरूम है, मतलब जो गोल्ड वोल्ड लगा होता है ना स्टैचू प्रिंस की, तो उसे मतलब सेलो कहता है कि ये गोल्ड बेडरूम है मेरा। तो वो इधर उधर देखता है, फिर अब वो सोचता है, सोने की तैयारी करता है जो सेलो होता है। अब सोने को जैसे ही सोने को होता है, तो वो अपना हेड ना अपने विंग्स होता है उसके अंदर मतलब डाल लेता है। तो जैसे ही मतलब उसके अपने विंग्स के अंदर अपने हेड को कवर करता है, तब तक क्या होता है, एक बूंद उसके ऊपर गिरती है। तो जो सेलो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि आसमान में तो मतलब एक भी क्लाउड नहीं है, स्टार दिख रहे हैं, स्काई जो बिल्कुल क्लियर है, स्टार चमक रहे हैं, और तब भी बारिश हो रही है। मतलब फिर क्या होता है, सडनली अनदर ड्रॉप गिरती है। तब सेलो ने कहा कि मतलब क्या फ़ायदा इतने बड़े स्टैचू का, जो मतलब रेन से भी नहीं बचा के रख सकता मुझे ना। तो सेलो कहता है मुझे मतलब ये कि कहीं और देखना पड़ेगा, चिमनी पॉट देखना पड़ेगा, और मतलब वहाँ पे रहने का वो डिसीज़न लेता है। लेकिन मतलब जैसे ही वो अपने विंग्स को ओपन करता है, तब तक क्या होता है, थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो ऊपर देखता है, तो वो क्या देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस होता है ना, उसकी आइज से टीयर्स गिर रहे होते हैं, आंसू गिर रहे होते हैं। तो वो देखता है कि मतलब आंसू जो उसके गोल्डन चिक पे होते हुए नीचे गिर रहे होते हैं। उसका फेस बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा था मून लाइट में ना, लाइट पड़ रही थी। तो लिटिल सेलो को ना बहुत ज़्यादा पिटी सी आ जाती है, दया आ जाती है। तो उसने पूछा स्टैचू से, हु आर यू, है ना, स्टैचू से पूछता है कि कौन हो, तुम कौन हो। तो स्टैचू कहता है आई एम हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। सेलो ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। सेलो बोलता है तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया, मतलब भिगो दिया। अब स्टैचू बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, जब मैं जिंदा था, अलाइव था, तो मेरा भी मतलब ह्यूमन हार्ट था, है ना, ह्यूमन हार्ट था। मुझे पता नहीं था कि टीयर्स क्या होते हैं, है ना, कि आंसू क्या होते हैं। मैं पैलेस में रहता था, मतलब राजमहल जो होता है, तो पैलेस में रहता था। वहाँ पर कभी भी किसी दुख को आने की परमिशन नहीं थी, मतलब कि कभी कोई वहाँ पे दुख एंटर ही नहीं करता था। तो वो कहता है मेरे कोर्टियर्स जो थे, कोर्टियर मीन्स होता है दरबारी, मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, क्योंकि ये हमेशा खुश रहता था। तो कहते थे कि मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। वो कहते हैं रियल में मैं हैप्पी प्रिंस था, इसलिए जब मैं ज़िंदा रहा कि मैं मतलब मैं हैप्पी, बहुत खुश रहा, और फिर मतलब पूरी लाइफ ऐसी ही बीत गई, और फिर मैं मर गया। वो कहता है कि अब जब मैं मर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने मतलब इतने ऊपर सेट कर दिया है, मतलब सिटी के बीचों बीच में सेट कर दिया ना उनके स्टैचू को। तो कहता है कि मैं अपने शहर की अगलीनेस को देख रहा हूँ और सारे दुखों को देख रहा हूँ, मतलब इतने टॉप पे रह के अब मैं देख रहा हूँ। वो कहता है मेरा हार्ट जो है शीशे का है, लेड का है, ठीक है, फिर भी मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं मतलब फ़ील करता हूँ ये सारे दुख दर्द को, मतलब मैं फ़ील कर रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ कि दुनिया में मतलब कितना दुख है। तो सैलोने ने मतलब अपने आप से कहा, मन में धीरे से कहा कि मतलब ये मतलब एक सॉलिड गोल्ड नहीं है, कि मतलब सॉलिड मीन्स मतलब ठोस, मतलब इसका बहुत काइंड हार्ट वाला है ना, ये सॉफ्ट हार्ट वाला है। वो कहते हैं बहुत पोलाइट सा हो जाता है वो।
तो स्टैचू धीरे से ना अपनी म्यूज़िकल आवाज़ में कहा कि वहाँ दूर देखो, छोटी सी गली में एक घर है, उसकी विंडो ओपन है, उस विंडो में मतलब मैं देख सकता हूँ कि एक वूमन है, टेबल पर बैठी हुई है, उसका फेस पतला सा है ना, और उसके मतलब हैंड्स जो हैं बहुत रफ़ हैं और रेड हो चुके हैं क्योंकि उनमें बहुत बार निडल चुभ गई है। उस टाइम वो मतलब एक सैटिन गोल्ड बना रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है, क्योंकि वो जो क्वीन है, क्वीन की जो बहुत दासियाँ हैं ना, उन सब में सबसे बेस्ट दासी का गाउन तैयार कर रही है, जिसे बॉल में पहनना है, बॉल डांस होता है ना, तो उसमें पहनना है, पार्टी में पहनना है, तो वो वही तैयार कर रही है। तो उसका छोटा सा बेटा जो है लेटा हुआ है कॉर्नर में, वो बहुत बीमार है, उसको फीवर हो रखा है और उसे मतलब ऑरेंज चाहिए, तो उसकी मदर के पास उसे देने के लिए सिर्फ नदी के पानी के अलावा कुछ भी नहीं है और वो रोए जा रहा है। तो हैप्पी प्रिंस कहता है, मतलब सेलो से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो और मेरी रूबी से मेरी तलवार से रेड रूबी निकाल कर तुम उसे लेडी को दे दो। तो हैप्पी प्रिंस जो होता है वो कहता है कि मैं जा नहीं सकता, मेरे पैर जो है मेरे स्टैचू में मतलब यहीं पे जॉइंट कर रखे हैं, इस चौखट से जकड़े हुए हैं, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। सेलो कहता है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है अपने फ्रेंड्स के पास, मेरे फ्रेंड्स वहाँ मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे वहाँ जल्दी जाना है, मतलब यहाँ पे मैं रह नहीं सकता, यहाँ बहुत जल्दी ठंड मतलब स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ के टेम्परेचर में मैं रह नहीं सकता। तो हैप्पी प्रिंस जो होता है वो थोड़ा सा सैड सा हो जाता है। फिर सेलो से कहता है तुम वन नाइट मेरे साथ स्टे नहीं कर सकते मेरा मैसेंजर बनकर। तो जो होता है वो देखता है कि मतलब उस बॉय को देखो, वो कितना मतलब थर्स्टी है, इतना प्यासा है, उसकी मदर इतनी सैड है, ठीक है। तो अब वो जो सेलो होता है वो कहता है मुझे इजिप्ट जाना है। अब हैप्पी प्रिंस सैड सा हो जाता है, तो फिर वो मान जाता है। सेलो कहता है ठीक है, वन नाइट में तुम्हारे साथ स्टे कर लेता हूँ। तो वो जाता है और प्रिंस की हेल्प करता है, वो प्रिंस की शॉर्ट में से वो रेड रूबी को निकालता है और लेके जाता है उस लेडी की हेल्प करने के लिए। अब सेलो जाता है उस लेडी के पास, वहाँ पे वो लेडी जो है टेबल पे हेड रख कर लेटी हुई होती है, वो वहीं पे रेड रूबी को रख के वापस प्रिंस के पास आ जाता है और फिर प्रिंस को बताता है कि मतलब उसने क्या किया वहाँ पे। अब सेलो कहता है कि मतलब इतनी ठंड है लेकिन फिर भी मुझे बहुत गर्मी सी लग रही है। तो प्रिंस कहता है तुमने एक अच्छा काम किया है ना, जिस वजह से। तो अब सेलो कहता है मुझे इजिप्ट जाना है, परंतु जो लेकिन क्या होता है कि हैप्पी प्रिंस कहता है उसे ना वन नाइट और रुकने को कहता है कि मतलब वन नाइट और स्टे कर लो, कि वहाँ देखो दूर एक ड्रामेटिस्ट मतलब एक नाटक लिखने वाला ना, ड्रामा लिखने वाला, कि मैं एक छोटे से कमरे में देख रहा हूँ, वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है, वो फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, बट उसे इतनी ठंडी लग रही है कि वो लिख नहीं सकता, उसे भूख भी लग रही है। उसने सेलो को कहा कि मतलब तुम मेरी आइस से एक सफ़ायर निकाल के उस यंग मैन को दे दो। सेलो तो वही कह रहा था कि मुझे इजिप्ट जाना है, लेकिन मतलब फिर जो हैप्पी प्रिंस होता है वो ऐसे बोलता है, तो सेलो जो है मान जाता है। वो फिर मतलब उसके साथ वन नाइट स्पेंड करने के लिए रुक जाता है और उसका मैसेंजर बनता है। तो अब वो क्या करता है, सेलो जो है वो लेकिन उससे बोलता है प्रिंस से कि लेकिन अगर मैं तुम्हारी आइज़ निकाल दूंगा तो तुम देखोगे कैसे। तो वो कहता है मैं अपनी दूसरी आइज़ से देख लूँगा ना। तो अब जो है वो सेलो जो होती है प्रिंस की वन आइज़ से निकाल के एक सफ़ायर को लेके जाता है उस राइटर के पास, वहाँ रख देता है। तो अब राइटर जो है उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ये सेलो जो है वापस प्रिंस के पास आ जाती है और प्रिंस के पास आके फिर बताता है कि मतलब क्या क्या किया उसने। तो अब जो रहता है हैप्पी प्रिंस जो होता है मतलब कहता है, अब सेलो कहता है मुझे अब मुझे इजिप्ट जाना है, अब मैं जाता हूँ।
तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मतलब 1 नाइट और रुकने के लिए कहता है, स्टे करने के लिए। वो कहता है देखो वहाँ नीचे एक स्क्वायर जगह है ना, कि वहाँ पे देखो एक छोटी सी लड़की मैच स्टिक बेच रही है, लेकिन उसकी सारी मैच स्टिक जो है नाली में, ड्रेन में गिर गई है, उसे कोई पैसा नहीं मिला। अगर वो घर में कोई पैसा नहीं लेके जाएगी तो उसके फादर उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे। और वो रो रही है कि देखो तुम ऐसा करो, मेरी दूसरी आई से सफ़ायर निकाल लो और जाके उस गर्ल के हाथों में दे दो। तो जो सेलो होता है वो जाता है और सफ़ायर निकालता है, कहता है प्रिंस से कि लेकिन तुम अंधे हो जाओगे तो तुम कैसे देखोगे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम देख के आओ। तो अब सेलो जो होता है वो लेके जाता है सफ़ायर और उस छोटी लड़की के हाथ में रख देता है। तो वो लड़की जो है खुश हो जाती है। अब सेलो वापस आ जाता है। तो अब प्रिंस कहता है कि अब तुम इजिप्ट चले जाओ। तो सेलो कहता है अब मैं इजिप्ट नहीं जा सकता, अब मुझे तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि अब तुम ब्लाइंड हो गए हो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो हैप्पी प्रिंस कहता है नहीं लिटिल सेलो, तुम इजिप्ट चले जाओ। तो लिटिल सेलो कहता है कि नहीं, अब मैं यहीं पे रहूँगा, तुम्हारे पैर वहीं उसके पैरों के पास हो जाता है। और वो क्या करता था, डेली मतलब प्रिंस के शोल्डर पे बैठ के और उसे स्टोरी सुनाता था और मतलब बताता था कि वहाँ पे स्ट्रेंज लैंड में मतलब उस जगह पे क्या क्या हो रहा है, वो सब बताता था। तो प्रिंस जो कहता था लिटिल सेलो को कि मतलब तुम जो है मुझे मतलब मार्वलस चीज़ बताओ कि क्या मार्वलस चीज़ हो रही है ना यहाँ पे। तो सेलो मतलब डेली बताता था। तो सेलो बताता है कि बच्चे मतलब बहुत भूखे हैं और वो मतलब गरीब पीपल को देख रहा है, मतलब ऐसी कंडीशन हो रखी है लोगों की ना। तो जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मेरी बॉडी से गोल्ड लीव्स निकाल के जाओ और तुम उन्हें दे दो। तो ऐसी जो सेलो थे वो डेली मतलब निकाल के उसे दे देता था। अब क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ती ही जा रही थी। अब वो दे देते हैं। अब सब जो हैं खुश हो जाते हैं धीरे धीरे, मतलब जो लोग थे पुअर थे उन सब मतलब खुश हो जाते हैं, गोल्ड वगैरह मिल जाता है ना। अब क्या है, ठंड जो है बढ़ती ही जा रही थी। तो जो लिटिल सेलो होता है तो वहाँ पे ना एक बेकर जो होता है, बेकरी वाला, तो वो ना बेकर के वहाँ पे बाहर ना थोड़े क्रम्स पड़े हुए थे। तो वो क्या कहता है, जब बेकर नहीं देख रहा होता है तो लिटिल सेलो जाता है, कुछ क्रम्स उठा के ले आता है और उनके ऊपर मतलब अपने विंग्स को रखता है कि मतलब थोड़ा वो गर्म फील करे, ठीक है। तो क्रम्स टुकड़े, ब्रेड वगैरह के टुकड़े जो क्रम्स है ना, कि उनके ऊपर रखे गए, अपने फ्लैप कर रहा था अपने विंग्स को, कि जिससे थोड़ा सा मतलब गर्माहट आए इसकी बॉडी में ना, क्योंकि बहुत ठंड हो रहा था और मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता था ना। तो जो लिटिल सेलो होता है वो अपने आप को कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो पाता ना, मतलब वार्म नहीं हो पाता। तो अब लिटिल सेलो कहता है हैप्पी प्रिंस को, धीरे से कहता है गुड बाय डियर प्रिंस। तो वो कहता है कि मुझे अपने हाथ में किस करने की परमिशन दो, सेलो कहता है प्रिंस को। तो प्रिंस जो होता है बहुत खुश होता है कि अच्छा तुम इजिप्ट जा रहे हो लिटिल सेलो, इसलिए। तो वो कहता है कि मतलब कि तुम किस कर सकते हो, मुझे परमिशन देता है वो कि लिप पे किस कर सकते हो हैप्पी प्रिंस। तो लिटिल सेलो बताता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं डेथ के हाउस में जा रहा हूँ, है ना, कि मतलब वो मर रहा था ना। तो वो कह रहा है मैं डेथ के हाउस में जा रहा हूँ, मर नहीं, ठीक। तो लिटिल सेलो जो होता है मतलब किस करता है प्रिंस को और नीचे ही मतलब मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो प्रिंस के पैरों पे गिर जाता है। उसके कुछ देर बाद जो स्टैचू जो होता है ना उसके अंदर से भी मतलब टूटने की आवाज़ आती है, वो भी टूटता है। तो जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था ना वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। डेड सेलो थी ना प्रिंस के पैरों में पड़ी हुई होती है वहीं पे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वहाँ जो सिटी होता है ना, सिटी का मेयर आता है। तो वहाँ पे वो देख रहा था, जब वहाँ से स्टैचू के पास से गुजरता है तो वो कहता है ये इतना हैप्पी प्रिंस इतना मतलब कैसा दिख रहा है, ये तो बहुत अगली दिख रहा है, कि मतलब गुस्से में कहता है कि मतलब ये कैसा लगा रखा है, और ये देखो बर्ड पड़ी हुई है इसके पैरों में, मरी हुई बर्ड पड़ी हुई है, कि मतलब कितना गंदा लग रहा है ये, कि यहाँ से हटाने के लिए कहता है। तो यूनिवर्सिटी के ना आर्ट प्रोफेसर होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये दिख नहीं रहा है, ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहा है और कुछ टाइम बाद ये यूज़फुल भी नहीं रहेगा, मतलब इतनी बुरी कंडीशन होगी है इस स्टैचू की। तो वो वहाँ से ना उसे ले जाते हैं और फर्नेस में मेल्ट करना है, भट्टी होती है ना फर्नेस भट्टी, तो उसमें मतलब उसे मेल्ट किया जाता है कि उससे फिर मेल्ट करके कुछ नई चीज़ बनाई जाए। तो और जो लिटिल बर्ड होती है उसे मतलब कूड़े में फेंक दिया जाता है डेड जो। तो प्रिंस का जो हार्ट होता है ना वो लेड का बना होता है, शीशे का बना होता है, तो मतलब वो ना फर्नेस में मेल्ट नहीं हो रहा था। तो जो वहाँ के वर्कमैन होते हैं ना उसका हार्ट उठा के वहीं जहाँ वो बर्ड पड़ी हुई होती है ना डेड, वहीं पे प्रिंस का हार्ट जो होता है वहीं पे फेंक देते हैं। अब
और बाकी बॉडी को जो स्टैचू था उसे मेल्ट कर देते। तो भगवान जो होते हैं ना, भगवान अपने एंजल से कहते हैं कि शहर से ना 2 प्रीसियस थिंग्स लेके आओ, ठीक है। तो मतलब कहते हैं कि शहर में जाओ और देखो सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती प्रीसियस चीज़ क्या है वो लेके आओ। तो जो गॉड का एंजल होता है वो 2 चीज़ लेके आता है, एक तो वो डेड स्वेलो को लेके आता है और दूसरा प्रिंस का हार्ट को लेके आता है। तो गॉड जो हैं वो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं बिल्कुल तुम बिल्कुल राइट चीज़ लेके आए हो। तो गॉड कहते हैं कि लिटिल सेलो जो है उनके पैराडाइज के गार्डन में हमेशा सॉन्ग गाता रहेगा, ठीक है। और जो हैप्पी प्रिंस है वो कहते हैं कि जो मेरे सोने का शहर है ना, गोल्ड का जो शहर है, उसमें हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। तो स्टोरी जो है हैप्पी प्रिंस यहाँ पे फिनिश हो जाती है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस स्टोरी।